अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा से मोहुल एडवोकेट। आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं वो है इनहेरिटेंस के मतलब। इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। इस लॉ को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन इस लॉ के मतलब जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं आज मैं वो आपको समझाऊंगा। उनको आपने याद भी रखना है, दूसरों के साथ आप शेयर भी करें, और हमारा जो चैनल अफरा से मोहुल एडवोकेट के नाम से इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई शख्स मरता है उसकी जो हेरिटेबल प्रॉपर्टी होती है उसे हम तरका भी कहते हैं, एस्टेट भी कहते हैं। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को तकसीम करने से पहले तीन काम जो हैं वो सबसे पहले किए जाते हैं। सबसे पहले जो कफन दफन पर खर्चा आता है वो उसकी प्रॉपर्टी में से निकाला जाता है। उसके बाद जो कर्ज़ा होता है, आपने सुना होगा कि जब भी कोई शख्स मरता है तो वो कहते हैं कि अगर किसी का लेना देना हो तो वो बताए, उसका कर्ज़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर उस शख्स की कोई वसीयत हो तो उस पर जो है वो अमल किया जाता है, उसकी वसीयत के मुताबिक जो है वो प्रॉपर्टी दी जाती है। फिर आगे नेक्स्ट क्या होता है कि मरने वाले शख्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसको जो वारसान होते हैं उनमें तकसीम किया जाता है। सुन्नी लॉ के तहत ये तकसीम इस तरह है। शेरर, सुन्नी लॉ में शेरर जो हैं ये टोटल 12 हैं। 4 मेल हैं, 8 फीमेल हैं इसमें से। उसके बाद रेजिडोरिस का हिस्सा आता है। फिर डिस्टेंट किंडर्ड आते हैं जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनमें प्रॉपर्टी तकसीम होती है। शिया लॉ में सिर्फ शेरर और रेजिडोरिस हैं, वहाँ पर डिस्टेंट किंडर्ड जो हैं वो नहीं हैं। उसके बाद फिर आगे क्या होता है कि जब भी कोई शख्स मरता है, जैसे ही किस शख्स की डेथ होती है उसकी प्रॉपर्टी को उसी वक्त जो है वो तकसीम समझा जाता है। और तकसीम के बाद कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं इनहेरिटेंस के, जो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, कोई भी शख्स जो है अगर वो ज़िंदा है तो उसकी प्रॉपर्टी में जो क्लेम है वो नहीं किया जा सकता। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। होता क्या है कि अगर बाप जो है उसने माँ को घर से निकाल दिया है तो बच्चे कल को, अभी उनका बाप ज़िंदा है, अगर क्लेम करते हैं कि हमें अपने बाप की जो अभी ज़िंदा है उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया जाए, तो वो हिस्सा नहीं मिल सकता है। हिस्सा तभी मिलता है जब उस शख्स की डेथ हो जाती है। उसके बाद इसे हम कहते हैं कि वेस्टेड इनहेरिटेंस, कि जैसी कोई शख्स जो है उसकी डेथ होती है, उसकी प्रॉपर्टी जो है, उसके जो वारसान होते हैं उनमें प्रेमोजेनिचर जो रूल है, इसका नाम है रूल ऑफ प्रेमोजेनिचर। अब ये शिया लॉ का प्रिंसिपल है, सुन्नी लॉ इसको रिकग्नाइज नहीं करता। जैसे बाप की तलवार, पगड़ी, ये बड़े बेटे को दी जाएगी। सुन्नी लॉ में इस रूल की जो है वो कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 में भी दिया गया है। अब इसको थोड़ा आपने समझना है कि अगर दादा भी जो है वो ज़िंदा है, अगर बाप की डेथ हो जाती है तो बच्चे जो हैं वो कल को जब दादा की डेथ होती है तो वो प्रॉपर्टी में से ऐसे हिस्सा लेंगे जैसे उनका बाप जिंदा था। ये नहीं, पोता जो है वो दादा की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकता है और वो अपने बाप को रिप्रेजेंट करेगा। ये शिया लॉ का प्रिंसिपल है। अब सुन्नी लॉ में भी है, क्योंकि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 में जो है रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है इसके मतलब बताया गया है। फिर उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है कि जब इनहेरिटेंस होता है, फीमेल की निस्बत जो मेल का हिस्सा होता है वो डबल होता है। एक ये प्रिंसिपल है। फिर और बेसिक प्रिंसिपल कुछ है, जैसे
अगर नीरर एंड डिग्री जो है वो ज़िंदा है तो वो रिमोट को, जो दूर का रिश्तेदार होता है, उसको एक्सक्लूड करता है। जैसे अगर हम, यही रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन से हट के रूल है ये, कि पोता जो है अगर बाप जिंदा है तो वो हिस्सा नहीं लेगा, बल्कि उसके बाप को मिलेगा उसके दादा से। अगर बाप ना हो तो फिर पोता जो है वो हिस्सा लेता है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे की, जब भी चाहे माँ जो है वो नॉन मुस्लिम भी है, तो बच्चे के बारे में यही प्रज्यूम किया जाता है कि वो मुस्लिम है और वो प्रॉपर्टी में से हिस्सा जो है वो लेता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बगैर बाप के पैदा हो जाता है, सुन्नी लॉ और शिया लॉ में इसमें थोड़ा डिफरेंस है। सुन्नी लॉ में वो माँ से हिस्सा ले जाता है, बाप से हिस्सा नहीं लेता। और शिया लॉ में अगर ऐसा बच्चा पैदा होता है बगैर बाप के, बगैर निकाह के, ना वो माँ से हिस्सा लेता है ना वो बाप से हिस्सा लेता है। उसके बाद फिर एक ये भी प्रिंसिपल है कि अगर कोई अपने इंटेंशन है उसकी या नहीं इंटेंशन है, अगर कोई अपने बाप या दादा का कत्ल करता है प्रॉपर्टी के लिए, तो वो उसको प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलता है। इस तरह अगर कोई शख्स जो है वो अपना मज़हब चेंज करता है तो उसको भी प्रॉपर्टी में से हिस्सा जो है वो नहीं दिया जाता। अगर आपके इनहेरिटेंस के मतलब कोई भी सवालात हैं या किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम उस पर जो वीडियो भी है वो भी शेयर करेंगे। और आप इस हवाले से, अगर अपनी प्रॉपर्टी की तकसीम के हवाले से या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लें, 0345464423। अब डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ ही मैं आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।